अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोकोपीट के बारे में। पिछली वीडियो में रिसेंट मैंने एक अपलोड की थी वीडियो कोकोपीट ब्लॉक के बारे में कि कोकोपीट ब्लॉक से हम कोकोपीट कैसे रेडी कर सकते हैं। तो आपने वो वीडियो देखी। कोकोपीट रेडी हो के कुछ इस शेप में हमारे पास आ जाती है। आप इसको किसी भी बैग में स्टोर कर सकते हैं अपने पास, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास यूज़ होती रहे। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ यूज़ के बारे में। कोकोपीट बेसिकली नारियल के जो बाल होते हैं, नारियल के जो ऊपर वाले बाल होते हैं, उनको क्रश करके एक ईंट की शक्ल दे दी जाती है, एक ब्रिक की शक्ल दे दी जाती है, कंप्रेस्ड करके उनको अच्छे से। तो जब हम उस ब्रिक को पानी में रख के रेडी कर लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस शेप में हमारे पास ग्रोइंग मीडिया एक आ जाता है। ये काफ़ी अच्छा एक ग्रोइंग मीडिया है प्लांट्स के लिए। आप इसमें सीडलिंग भी कर सकते हैं, इसमें कटिंग्स भी लगा सकते हैं और इसमें आप अपना एक पूरा प्लांट भी लगा सकते हैं। ये आपका काम करती है एज अ सॉइल, एज अ मट्टी, आपके एज अ सॉइल आपके कोकोपीट काम करती है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है कोकोपीट को लेकर वो यही है कि आप इसको अगर आपने यूज़ करना है तो आप इसको मट्टी में मिक्स करके यूज़ करें तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप सिंपल इसी में ही प्लांट शिफ्ट कर देते हैं, अपना प्लांट ग्रोथ तो होती है लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका प्लांट जो है वो मर जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एक प्रॉपर ग्रोइंग मीडिया नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल ग्रोइंग मीडिया है। मट्टी तो मट्टी है, फिर नेचुरल चीज़ है, आपको पता है ये आर्टिफिशियल बेस्ड मटेरियल है। इसमें जब हम पानी देते हैं तो ये जल्दी से पानी को जो है वो सक कर लेती है अपने अंदर और काफ़ी देर तक अपने अंदर जज्ब रखती है। इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो जाएगा लेकिन अंदर से जो है ये नीचे से फुल मॉइस्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा गीली होती है ये नीचे से। तो इसी वजह से हमारा प्लांट जो है उसकी रूट्स को ज़्यादा पानी मिलने की वजह से हमारा प्लांट जो है वो गल जाता है। तो लिहाजा मैं आपको यही कहूँगा कि आपने अगर कोकोपीट यूज़ करनी है तो इसको मट्टी में इसको मिक्स करके इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। और हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं, हम बीज लगा के बीज को कवर करने के लिए कोकोपीट इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर कोई कटिंग वगैरह लगानी है तो उसमें भी मट्टी में 80% सॉइल और 20% जो है वो कोकोपीट मिक्स करके तो आप लगा लें, ये एक बेहतरीन ग्रोइंग मीडिया बन जाएगा। चिकनी मिट्टी को नरम करने के लिए भी आप उसमें रेत ऐड कर सकते हैं या कोकोपीट ऐड करके उसको आप जो है वो एक अच्छी सॉइल तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग हैं उनके पास मट्टी नहीं है, उनके पास फॉर क्लाइमेट नहीं है, फॉर वेदर नहीं है। जैसे कि हमारे पास 4 मौसम है लहदा, उनके पास मौसम भी नहीं है, वहाँ सर्दी रहती है। तो लिहाजा उन्होंने अपनी प्लांट्स वगैरह लगाने के लिए उनके पास मट्टी तो है नहीं, तो उन्होंने जो है ये ग्रोइंग मीडिया जो रेडी किया है तो वो इसी में ही अपने प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और इसी में और कंपोस्ट वगैरह ऐड करके वो अपने प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। ये बहुत लाइट वेट होती है मट्टी से, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो ये आप यूज़ किया करें क्योंकि ये लाइट वेट होती है। आप इसको और मट्टी को मिक्स करके एक ग्रोइंग मीडिया बना लें और उसके अंदर अपने प्लांट्स लगाया करें, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो उन्होंने अपना जो गार्डनिंग का सिस्टम है वो इसी से चलाया हुआ है और उनको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं प्लांट्स की। अगर आप भी बहुत ज़्यादा केयर कर सकते हैं अपने प्लांट्स की तो आप भी इसके अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट अगर आप अच्छे से केयर करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो चलता रहेगा इसके अंदर ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कोकोपीट के बारे में पता चला होगा, आपको कोकोपीट के यूजेज और बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।